हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्किल IQ एजुकेशन। आज हम करेंगे क्लास 7th ICSE बोर्ड का चैप्टर 3 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ किंगडम एनिमलिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम किंगडम एनिमलिया, जो किंगडम एनिमलिया है उससे पहले भी कई सारे 4 किंगडम और ये आता है 5th पे। चलिए आज हम ये स्टार्ट करते हैं किंगडम 5 एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। जो किंगडम एनिमलिया वो सारे ऑल मतलब सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स को इंक्लूड्स करता है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर्स: एनिमलिया इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक्स। जो किंगडम एनिमलिया है वो सिर्फ मल्टीसेलुलर नॉन ग्रीन और यूकैरियोट्स को इंक्लूड करता है। दे आर हेटेरोट्रोफिक। और जो ये है मल्टीसेलुलर नॉन ग्रीन और यूकैरियोटिक एनिमल्स है, ये सारे हेटेरोट्रोफिक होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर अनेबल टू यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। और वो अनेबल होते हैं अपनी सोलर एनर्जी को मैन्युफैक्चर करके अपना फूड तैयार करने के लिए। एंड फील ऑन प्लांट्स और बोथ एनिमल्स और बोथ। द सेल्स आर विदाउट सेल वॉल। और जो इनकी सेल होती है वो विदाउट सेल वॉल होती है। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन। जो ज़्यादातर एनिमल होते हैं वो प्लेस टू प्लेस घूमते रहते हैं सर्चिंग फॉर फूड और अपनी प्रोटेक्शन के लिए। एनिमल्स शो लिमिटेड ग्रोथ विच स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना ग्रोथ शो करते हैं जिससे उनकी मैच्योरिटी स्टॉप हो जाती है। देखिए इनके एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, बर्ड, कुक, फ्रॉग, टाइगर, वुमैन, काउ। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। डिपेंडिंग ऑन एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, एनिमल्स आर broadly classified into vertebrates and invertebrates। जो किंगडम एनिमलिया है वो 2 ग्रुपों में डिवाइड है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके बैकबोन मतलब वर्टिब्रेट कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स वो जिनकी वर्टिब्रेट कॉलम नहीं प्रेजेंट होती और वर्टिब्रेट जिनमें प्रेजेंट होती है। अब हम इनकी डेफिनेशन रीड करेंगे। पहले तो इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट वर्टिब्रल कॉलम। जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं वो विदाउट वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। दे इंक्लूड वर्म, कॉकरोच, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, स्नेल एंड स्टारफिश। जो कि कई एनिमलों के नाम दिए इसमें, जैसे कि वर्म्स, कॉकरोच, मॉस्किटो, स्पाइडर एक्सेट्रा। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रेट्स एनिमल है वो वर्टिब्रेट कॉलम के होती है, उन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। दे इंक्लूड फिशेस, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स, टॉर्टोइस, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मंकीज एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब डिफरेंस रीड करते हैं इन दोनों के बीच का। इनवर्टिब्रेट्स, बैकबोन इज एब्सेंट। इनवर्टिब्रेट्स होता है जो बैकबोन उसमें एब्सेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स, बैकबोन इज प्रेजेंट। इनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। इंटरनल स्केलेटन ऑफ बोन्स इज एब्सेंट। जो इंटरनल स्केलेटन होता है इनके बोन्स का वो एब्सेंट होता है। इंटरनल बोनी स्केलेटन इज प्रेजेंट। और जो इसका इंटरनल बोनी स्केलेटन होता है इसका वो प्रेजेंट होता है। ट्रू टेल इज एब्सेंट। इसकी जो ट्रू टेल होती है वो एब्सेंट है। टेल इज यूजुअली प्रेजेंट। जो इसकी टेल होती है वो यूजुअली हमेशा प्रेजेंट ही रहती है। लिम्स आइदर एब्सेंट और मे अकर एज 3, 4 और मैनी पेयर। जो इनके लिम्स होते हैं वो 3, 4 या मैनी पेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। पोजेज ओनली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। और जो इनके पोजेज होते हैं वर्टिब्रेट्स के ओनली 2 पेयर्स होते हैं।
चलिए अब हम इनके टाइप्स पढ़ते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। चलिए पहले वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं। पहले पोरीफ्रा, वैसे तो हम इसे अपनी लैंग्वेज में पोरीफेरा बोलते हैं और ये, लेकिन हम इसे देखें तो इसकी कन्वर्सेशन निकाल के तो ये है पोरीफ्रा, जो कि पोरबिंग एनिमल्स है। सैलेंट्रेटा और सैनिडेरिया, हम इसे सैलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं और सैनिडेरिया भी बोल सकते हैं। प्लेटिहेलमिंथस, यह है प्लेटिहेलमिंथस जो कि आते हैं फ्लैट वॉर्म्स में। निमेथेहेलमिंथस राउंड वॉर्म्स, हम जैसे ये फ्लैट वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, हम प्लेटिहेलमिंथस को फ्लैट वॉर्म नाम से भी बोल सकते हैं और निमेथेहेलमिंथस को राउंड वॉर्म नाम से भी बोल सकते हैं। एनिलिडा, सेगमेंटेड वॉर्म्स। आर्थ्रोपोडा, एनिमल्स विद जॉइंटेड लिम्स। मोलुस्का, एनिमल्स विद शेल। इकाइनोडर्मेटस, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ओके, इनवर्टिब्रेट्स हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, पिस्कस, एक्वेटिक एनिमल्स ओनली। पिस्कस जो होते हैं वो सिर्फ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। दे इंक्लूड ओनली एक्वेटिक एनिमल्स। एम्फीबिया, कैन लिव बोथ इन वाटर ऑन लैंड, वाटर एंड ऑन लैंड। जो एम्फीबिया होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, जैसे कि स्नेक, फ्रॉग एक्सेट्रा। रेप्टाइल, लिव मोस्टली ऑन ड्राई लैंड एंड हैव ड्राई स्केली स्किन। रिप्टाइल्स ज़्यादातर वो सूखे लैंड पे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक। एव्स, फ्लाइंग एनिमल्स बोथ कवर्ड विद फेदर्स। एव्स जो होते हैं वो होते हैं बर्ड्स, हम एव्स को बर्ड्स भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि बैट एक एव्स है, लेकिन बैट इट इज नॉट एव्स, इट इज़ मैमल, वो हम आगे बताएंगे। चलिए, एव्स का एग्जाम्पल है पिकॉक, स्पैरो एक्सेट्रा। अब हम करेंगे इनवर्टिब्रेट्स का पोरीफेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा, पोर बीइंग एनिमल्स, स्पॉन्जीज। पोरीफेरंस हैव पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी टू ड्रॉ वाटर इन। जो पोरीफेरस होते हैं उनके पोर्स होते हैं पूरी बॉडी पे, ताकि वो वाटर के अंदर थोड़े से डूब जाए। A large pore on opening and present at the top of the body to expel in the incoming water। जो एक लार्ज पोर होता है उनकी बॉडी पे, सबसे बड़ा पोर, वो वाटर को एक्सपेल करता है, वो बॉडी को एक्सपेल करता है इनकमिंग वाटर से। दे आर मेनली फाउंड इन सी, और ये ज़्यादातर सी में मिलते हैं। ओनली अ फ्यू अकर इन फ्रेश वाटर, और कुछ ही मिलते हैं फ्रेश वाटर में। दे आर फाउंड अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द सी और पॉन्ड, और ये सी और पॉन्ड के बॉटम से अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकोन स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, एंड यू स्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज। अब हम करेंगे सैलेंट्रेटा। Salentrata or Cnidaria, hollow sac-like animals. Salentrata are aquatic animals, mostly marine. They are either free-floating or attached to the sea bottom. जो सैलेंट्रेटा होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये जो कि मोस्टली मैराइन होते हैं। दे आर आइदर फ्री फ्लोटिंग, या तो वो फ्लोट करते रहते हैं पानी के अंदर, या वो अटैच होते हैं सी बॉटम से। Their body is hollow sac like with one opening the mouth, और जो उनकी बॉडी होती है वो hollow sac होती है one opening mouth के साथ। The mouth is surrounded by finger-like processes called tentacles for catching food। उनकी बॉडी होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है फॉर कैचिंग द फूड, जिसे हम कहते हैं टेंटैकल्स फॉर कैचिंग। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रिया, जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, ये रहा हाइड्रिया। सी एनिमोनी, जेलीटिशनेस एंड कोरल्स फाउंड इन सी। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लेटिहेलमिंथस।
प्लेटिहेलमिंथस जिसे हम बोल सकते हैं फ्लैटवर्म्स। Platyhelminthes have thin, soft and flattened body. They are without body cavity. जो प्लेटिहेलमिंथस होते हैं उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट और फ्लैटेंड होती है और दे आर विदाउट बॉडी कैविटी, और जो उनकी बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होते हैं और उनकी बॉडी कैविटी नहीं होती है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंटेड। जो इनकी बॉडी होती है वो कई सारे सेगमेंट में डिवाइड होती है। They mostly live as parasite inside the bodies of their host animal. ये ज़्यादातर वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे इनके होस्ट बॉडीज होते हैं, होस्ट एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवर फ्लूक, प्लानेरिया, ब्लड फ्लूक एंड टेपवर्म। अब हमने एक वर्ड पढ़ा है टेपवर्म। टेपवर्म क्या होता है? हम अपनी भाषा में इसे हिंदी में बोलते हैं पेट के कीड़े। पेट के कीड़े। अब देखिए इसी के बारे में बताया समथिंग मोर में। चलिए अब मैं बताता हूँ। टेपवर्म इज ए पैरासाइट इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन may attain a length about 5 meters। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है जो टेपवर्म होता है वो मैन के इंटेस्टाइन में भी होता है, और जो कि उसकी मेन लेंथ होती है 5 मीटर्स। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग रिबन, और ये एक लॉन्ग रिबन की तरह दिखाई देता है। विद अ स्मॉल हेड लाइक पार्ट एज द फ्रंट एंड, और जैसे उसका एक स्मॉल हेड होता है वो लगता है कि ये फ्रंट एंड है। इट्स सेगमेंट्स एब्जर्व डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और जो इसका सेगमेंटेड होते हैं वो एब्जॉर्व होते हैं जब उसका फूड कहा जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निमेथेहेलमिंथस और निमेटोडा और एस्केलेमिंथस और राउंडवॉर्म्स भी हम इसे बोल सकते हैं। पहले पढ़ते हैं। निमेटोड्स हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। जो निमेटोड्स या निमेथेहेलमिंथस होते हैं उनकी बॉडी बहुत लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड और अनसेगमेंटेड होती है, जैसे हम बोल सकते हैं राउंडवॉर्म। सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर थ्रेड लाइक, और जो इनके ग्रुप के कई मेंबर्स होते हैं वो होते हैं थ्रेड लाइक, मतलब थ्रेड की तरह पतले पतले होते हैं, बहुत लंबे। दे लिव एज पैरासाइट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस एंड कॉज डिजीज। ये एनिमल्स के बॉडी में तो होते ही है, और अगर ये ह्यूमन की बॉडी में आ जाए तो ये डिजीज कॉज करते हैं, और जिससे वी कैन डाई ऑल्सो। इसके एग्जाम्पल है एस्कैरिज, राउंडवॉर्म्स, हुकवॉर्म्स एंड थ्रेडवॉर्म्स। अब हम पढ़ेंगे एनेलिडा। अब तक हम ये इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। एनेलिडा, वी कैन से एनेलिडा ऑल्सो सेगमेंटेड वर्म्स और ट्रू वर्म्स। एनेलिडा, ये लाइन जो पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Annelidas have soft, segmented and bilaterally symmetrically body। जो Annelidas है उनकी बॉडी बहुत सेगमेंट भी है और बिलेटरली सिमेट्रिकल ऑल्सो, मतलब उनकी बॉडी पतली भी है और सॉफ्ट भी है। लेकिन जब हम उसे दबाएंगे हमें उसमें छोटे छोटे स्प्रिंग जैसे सब्सटेंस मिलेंगे, जैसे देखिए ये फोटो में अर्थवॉर्म, इसके ये रे इसमें स्प्रिंग जैसे गोल गोल टाइप के दिख रहे हैं। दे हैव अ बॉडी कैविटी एंड अ वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। उनकी बॉडी कैविटी जो उनके पास बॉडी कैविटी होती है, मतलब बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, और वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल भी होती है जो कि कई एनिमलों के पास नहीं होती। They have special organs of excretion called निफ्डेरिया। उनके पास कई सारे स्पेशल ऑर्गन होते हैं टू एक्सक्रीट, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं नेफ्रीडेरिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दे मूव बाय स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पैरापोडिया और सीटे। और जो उनका चलने का तरीका होता है वो बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर से होता है, जिसे हम बोलते हैं पैरापोडिया और सीटे। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म एंड लीच। अर्थ्रोपोडा, जिसको हम बोल सकते हैं एनिमल्स विद जॉइंटेड लिम्स। अर्थ्रोपोडाज हैव बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो अर्थ्रोपोडाज की बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमिनल। द बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। और जो बॉडी होती है उनकी वो बहुत हार्ड कवर से कवर होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। दे हैव पेयर्ड एंड जॉइंटेड लेग्स। उनके पास पेयर्ड और जॉइंटेड लेग्स होती हैं, मतलब उनकी लेग्स के कई सारे जॉइंट्स होते हैं और वो कई पेयर्स में डिवाइड होती हैं। आर्थ्रोपोडास हैव फर्दर पुट इनटू 4 ग्रुप्स। जो आर्थ्रोपोडास है वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। चलिए हम इन्हें बाद में करते हैं, पहले हम ये पढ़ते हैं। पिंक बॉक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई आर अर्थवर्म्स कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? ज़्यादातर लोगों को इसका 99% लोगों का इसका आंसर पता नहीं होगा। चलो बताता हूँ। द बोरोइंग और सोयल फीडिंग एनिमल्स ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सोयल पोरस विच इंक्रीजेज एरेशन एंड क्विक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब अर्थवर्म्स मिट्टी में गिर जाते हैं और वो उसे खोदने लगते हैं, जिससे मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और पानी वो जल्दी से पीने लगती है, और जिससे उसमें फील्ड में हम कुछ ना कुछ ज़्यादा जल्दी से उगा सकते हैं। और ये एक्सक्रीट करता है, क्विक एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का उसके अंदर। दिस मेक्स द सोयल फर्टाइल। और ये सोयल को बहुत फर्टाइल बना देता है। ड्यू टू दिस फैक्ट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। इस फैक्ट की वजह से अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके 4 ग्रुप्स। पहला है क्रूस्टेशियंस। देयर हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड। जो इनके हेड और थोरैक्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, मतलब हमें नहीं दिखते लेकिन उनके होते हैं। दे हैव मैनी जॉइंटेड लेग्स। और उनकी कई सारी जॉइंटेड लेग्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉन, क्रैब्स, श्रिम्प्स एंड लॉबस्टर्स। सेकंड है इंसेक्ट्स। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिनल। They have 3 pairs of legs and normally 2 pairs of wings. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, थोरैक्स और एब्डोमिनल। दे हैव 3 pairs of legs। वो उनके 3 pairs लेग के मतलब 3 pairs होते हैं। एंड नॉर्मली 2 pairs of wings। और उनके नॉर्मली 2 pairs होते हैं विंग्स के। फॉर एग्जाम्पल cockroach, housefly, butterfly and mosquito। थर्ड है arachnids। Their head and thorax are fused. They have 6 pairs of appendages, out of which 4 pairs are walking legs। जो इनके हेड और थोरैक्स होते हैं इनके भी वो फ्यूज्ड होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। दे हैव 6 pairs ऑफ अपेंडेजेस। जो इनके अपेंडेजेस होते हैं वो 6 pairs में डिवाइड होते हैं, उनके 6 pairs होते हैं। आउट ऑफ विच 4 pairs आर वॉकिंग लेग्स। और जिनमें से उनके 4 pairs होते हैं वो है वॉकिंग लेग्स। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड टिक। फोर्थ जो कि लास्ट है माइरियापोड्स। देयर बॉडी इज लॉन्ग डिवाइडेड इनटू मैनी सेगमेंटेड। जो इनकी बॉडी होती है वो बहुत बड़ी होती है और वो डिवाइड होती है किसमें, मैनी सेगमेंट्स में।
ईच सेगमेंट हैज़ 1 or 2 pairs ऑफ लेग, और जो कि ईच सेगमेंट होता है, ईच सेगमेंट मतलब हर एक सेगमेंट होता है उसके 2 pairs ऑफ लेग जरूर होते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटीपेडी और एंड मिलीपेडी। Centipedes have 1 pair of legs in each body segmented, and millipedes have 2 pairs of legs in each body. अब है मोलुस्का। मोलुस्का जिसे हम बोल सकते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल स्नेल, ऑक्टोपस, पील, ऑयस्टर। फर्स्ट है मोलस्कास आर मेनली एक्वेटिक एनिमल्स। जो मोलस्कास होते हैं वो मेनली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन, और जो ज़्यादातर होते हैं उनमें मैराइन होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस। मोलस्कास हैव सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी एंड क्लोज इन हार्ड शेल। जो मोलस्कास की सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है वो एक हार्ड शेल के अंदर एनक्लोज्ड होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के ऊपर वाली शेल मतलब उसका माउथ होता है जहाँ पे वो हार्ड शेल से कवर होता है। दे हैव अ मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन। और लोकोमोशन के लिए उनके पास एक मस्कुलर फुट भी है। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, पॉन्ड स्नेल, गार्डन स्नेल एंड पीडल ऑयस्टर। अब इनका लास्ट है इकाइनोडर्मेटा, जिसे हम बोल सकते हैं स्पाइनी स्नेल एनिमल्स। इकाइनोडर्म्स हैव रफ स्पाइन एंड स्टार लाइक बॉडी। जो इकाइनोडर्मेटाज होते हैं उनकी बॉडी बहुत रफ, स्पाइन और स्टार लाइक बॉडी होती है। हेड एंड टेल आर एब्सेंट। जो उनके हेड और टेल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, मतलब प्रेजेंट नहीं है। एग्जाम्पल स्टारफिश एंड यूर्चिन। अब है एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 का एम है टू स्टडी सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स फॉर प्रिजर्व्ड स्पेसिमाइंस एंड नोट डाउन देयर स्पेशल फीचर्स। प्रोसीजर: let your teacher show you one or two spines from each group of invertebrates. Observe special features of each group and each specimen and note down the name. इसका मतलब है जब अपने टीचर पढ़ा रही हो आपको तो उनके कुछ स्पेशल ग्रुप इन्वर्टिब्रेट्स को उनको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन देयर नेम। Try to draw the diagram for the specimen and label its part. और उसका डायग्राम बनाओ और उसको लेबल करने के ट्राई करो। With the help of teacher और take the help of book। या तो अपने टीचर की हेल्प लो या बुक की। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बटरफ्लाई एंड लेबल इट्स पार्ट। अब है टेबल 3.2 एनिमल्स विदाउट वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन इनवर्टिब्रेट्स। पहला है फाइला, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स। पहले पोरिफ्रा, पोरबिंग एनिमल्स। जो कि पेरिफ्रा वो है पोरबिंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल स्पोंजी, साइकोन, स्पोंजिया, यू स्पोंजिला। सैलेंट्रेटा और सैनिडेरिया, हेलो सैक लाइक बॉडी। हाइड्रिया, सी एनिमोनी, जेलीफिशेस, कोरल्स। प्लेटिहेलमिंथस, फ्लैट रिबन लाइक बॉडी, फ्लैटवर्म्स। फॉर एग्जाम्पल लिवर फ्लॉक, प्लानेरिया, टेपवर्म। Nemathelminthus, they are round bodied animals. For example roundworms. For example ascaris. Annelida, segmented body, segmented or true worms. Earthworms, leech. Arthropoda, body covered with chitinous exoskeleton and bare jointed feet. जो आर्थ्रोपोडाज होते हैं उनकी बॉडी पहले भी बताते हैं जो कि होती है जॉइंटेड फीट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियन। इसके एग्जाम्पल्स भी है कई सारे, जैसे कि प्रॉन्स, क्रिम्स, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, स्कॉर्पियन,
पैडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट मोलुस्का, सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी एनक्लोज्ड इनसाइड अ हार्ड शेल। जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत अनसेगमेंटेड होती है और एक हार्ड शेल के अंदर एनक्लोज्ड होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस एंड स्नेल। इकाइनोडर्मेटा, जो इकाइनोडर्मेटा होती है उनकी बॉडी होता है स्पाइनी स्किन्ड एंड यूजुअली स्टार शेप्ड एनिमल्स। जो उनकी बॉडी होती है वो बहुत स्पाइनी स्किन्ड होती है, मतलब उनके पे कांटे से होते हैं और उनकी की शेप क्या होती है, स्टार शेप्ड। फॉर एग्जांपल स्टारफिश और सी अर्चिन। अब है चेक पॉइंट, गिव वन वर्ड आंसर। एनिमल्स विदाउट बैकबोन। जो एनिमल्स होते हैं विदाउट बैकबोन क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स हैविंग पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। जो एनिमल्स होते हैं उनके पोर्स होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, उन्हें क्या कहते हैं, पोरीफेरेंस। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम प्लेटिहेलमिंथस, फ्लैटवर्म्स। एनिमल्स हैविंग 3 pairs of legs, insects। excrete organs of segmented worms, लेफिडेरिया। नेक्स्ट है, अब हमारा इनवर्टिब्रेट्स हो गया और वर्टिब्रेट्स रह गए। अब हम रीड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। जिसे हम बैकबोन होती है हमारी लैंग्वेज, हम उसे बैकबोन बोलते हैं और इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम। दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस एज पिस्कस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमिलिया। पहले हम रीड करते हैं पिस्कस, जो कि होते हैं फिशेज ओनली लिव इन वाटर। फिशेज लिव इन वाटर। जो पिस्कस होते हैं सिर्फ वो वाटर में लिव करते हैं, मतलब वो सिर्फ वाटर में ही रहते हैं। वो बाहर, अगर उन्हें बाहर निकाल दिया जाए दे कैन डाई। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। और जो पानी के अंदर वो तैरते हैं वो अपने फिन्स की हेल्प से तैरते हैं। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड विच हेल्प्स इन स्विमिंग। जो उनकी बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि उन्हें तैरने में हेल्प करती है। Fishes breathe through their special organs called gills। जो फिशेज होती है वो अपने एक स्पेशल ऑर्गन से ब्रीथ करती है, जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। एंड हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट्स। वो होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट्स होता है उनके। एग्जाम्पल कटला, शार्क, सी हॉर्स, रोहू, इलेक्ट्रिक रे एंड महाशीर। ये रहा, जैसे कटला, शार्क, सी हॉर्स। ये एक्टिविटी सिर्फ ये लेबलिंग दे रखी है फिश की। ये फिश की आए और ये जो ऐसे टाइप का पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओपर्क्यूलम। ये है फिन जिसकी हेल्प से तैरते हैं, इसे बोलते हैं डोर्सल फिन। और ये ऐसे टाइप की इसकी बॉडी पर जो स्केल्स हैं इन्हें बोलते हैं हम स्केल्स। और जो इसका ये पार्ट है ये, इसे हम बोलते हैं काउडल फिन। और जो सिर्फ ये इसके बीच में ये कप इसे पार्ट है, इसे हम बोलते हैं इसकी टेल। चलो ये तो है डोर्सल फिन, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एनाल फिन। ये कौन सा फिन है कि सारी फिशों की सिर्फ 2 फिन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिश के 3 फिन होते हैं। जैसे कि इसका ये तीसरा फिन है लेटरल फिन, और ये इसका माउथ। अब हम सेकंड पढ़ेंगे एम्फीबिया। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जो एम्फीबियंस होते हैं दे कैन लिव, वो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ स्लिमी एंड स्लिपरी स्किन। जो उनकी बॉडी होती है वो स्लिमी होती है और उनकी स्किन बहुत स्लिपरी होती है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स। और जो उनका हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स व्हेन ऑन लैंड एंड थ्रू स्किन व्हेन इन वाटर।
वो जब धरती पे होते हैं, लैंड पे होते हैं, तो वो अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं, और जब पानी में तो अपनी स्किन से। बट देयर लार्वा ब्रीथ बाय गिल्स, जो उनका लार्वा होता है वो किससे ब्रीथ करता है, अपनी किससे, गिल्स से। दे ले एग्स इन वाटर, जो वो कभी भी, लेकिन वो रहते तो लैंड पे भी है, लेकिन वो कभी भी अपने एग्स लैंड पे नहीं रखते, वो हमेशा अपने एग्स पानी में रखते हैं ताकि उन्हें कोई हार्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, सालामेंडर और टोड। ये पिक्चर में दिख रही है इनकी बॉडी कितनी स्लाइमरी और स्लिपरी है। अब रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स आर मेनली लैंड वर्टिब्रेट्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो मेनली लैंड वर्टिब्रेट्स होते हैं। देयर स्किन इज ड्राई एंड कवर्ड विद स्केल्स, जो उनकी स्किन होती है वो बहुत ड्राई मतलब सूखी होती है और कवर्ड विद स्केल्स। जैसे कि मैंने इस फिश वाले डायग्राम में बताया था, ये ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी एनिमल के बॉडी पे, उन्हें बोलते हैं हम स्केल्स। ठीक है। दे हैव 2 pairs ऑफ लिम्स, ईच लिम्ब हैज 5 digits विद कोस, जो उनके लिम्स होते हैं उनके 2 pairs होते हैं और ईच लिम्ब होता है उसके 5 digits होती है क्लोज में। जैसे कि ये रे रेप्टाइल्स, स्नेक और क्रोकोडाइल, ये उसी के एग्जाम्पल है रेप्टाइल के। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और उनके भी लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, और ये भी लंग्स के साथ ब्रीथ करते हैं। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स, जो उनका हार्ट होता है इनका वो हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद चेंज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, जो इनका टेम्परेचर होता ब्लड होता वो कोल्ड ब्लड होता है, और इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। और जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ ही चेंज होता रहता है, मतलब उसके साथ साथ। रेप्टाइल्स ले लार्ज लेदरी एंड योक एग्स ऑन लैंड, जो कि रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग्स को लैंड पे रखते हैं। जैसे कि स्नेक और क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं, लेकिन वो अपने एग्स कहाँ पे रखते हैं, ऑन लैंड। फॉर एग्जाम्पल स्केन, क्रोकोडाइल, लिजार्ड एंड टोर्टोइज। 4th आता है एव्स, जिसे हम बर्ड्स भी बोलते हैं। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फेदर्स, जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो फेदर्स से कवर्ड होती है। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, और जो उनके विंग्स होते हैं फॉर फ्लाई, मतलब उनके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए। देयर जाज हैव नो टीथ बट प्रोवाइडेड विद अ हॉर्नी बीक, उनके जाज होते हैं जो उनमें एक भी टीथ नहीं होता है, लेकिन उनको एक हॉर्नी बीक प्रोवाइडेड होती है अपना खाना तैयार करने के लिए। देयर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड एंड फीट कोज फॉर प्रीचिंग ऑन ट्रीज, जो उनका हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, और जो उनके फीट के पास कोज होते हैं वो प्लांट्स पे, ट्रीज पे चढ़ सकते हैं। Birds are warm-blooded animals. Their body temperature remains the same as summer and winter. वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और उनका टेम्परेचर गर्मी में भी यही रहता है और विंटर में भी। बर्ड्स ले हार्ड शेल एंड योकी एग्स, वो अपने हार्ड शेल और योकी एग्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, पीकॉक, पैरेट, क्रो, आउल एंड ऑस्ट्रिच। समथिंग मोर पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। समथिंग मोर, देयर आर 8,600 species of birds found in the world. पूरे वर्ल्ड
के स्पीसीज को अगर हम देखें, 8600 स्पीसीज है बर्ड्स के जो कि पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। ऑफ दीज 1200 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि 1200 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, मतलब 1200 टाइप ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए ये उसके एग्जाम्पल, पिजन, स्पैरो, पिकॉक, पैरेट, आउल। देखिए मैं लेसन के स्टार्टिंग में भी कहा था, जब हम ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, कि आपको लगा होगा कि बैट एक एव्स है, लेकिन बैट एव्स नहीं है, वो मैमल्स है, जो कि अब मैं बताऊंगा। मैमेलिया या मैमल्स, मिल्क न्यूरिशिंग एनिमल्स, देयर बॉडी, द बॉडी ऑफ मैमल्स इज कवर्ड विद हेयर। जो मैमल्स की बॉडी होती है वो हेयर से कवर्ड होती है। दे पोजेसिस प्रोटेक्टिंग एक्सटर्नल ईयर्स, और उनके कान होते हैं बहुत एक्सटर्नल, मतलब बहुत तेज होते हैं, वो दूर दूर की आवाज़ भी सुन लेते हैं। जैसे हम किसी पक्षी के पीछे जाएंगे और उसका दूसरी साइड मुँह है, अगर हम उसके पीछे से आराम आराम से भी आएंगे, उसको हमारी आवाज़ फिर भी सुन जाएगी, क्योंकि उनके ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स बहुत तेज होते हैं। दे हैव 4 legs एंड अ टेल, उनके पास 4 लेग और एक टेल भी होती है। अब आप सोचेंगे, जो कि बैट है उसके पास 2 लेग होती है, और इसमें बताया कि 4 लेग होती है। जो कि बैट है वो एक सिंगल एनिमल है विच कैन फ्लाई एंड हैविंग 2 legs इन मैमल्स। देयर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, जो इनका हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, जो उनकी बॉडी होती है वो वार्म ब्लडेड होती है और इनका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। द फीमेल्स हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग mammary gland, मदर gives birth to young ones and nourishing them with its own milk। जो फीमेल मदर होती है वो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं, किससे? मैमरी ग्लैंड से। मदर गिव बर्थ टू यंग वंस एंड न्यूरिशिंग देम विद इट्स ओन मिल्क। जो कि फीमेल मदर होती है वो एक यंग वंस को जन्म देती है और उनका पेट अपने खुद के दूध से भरती है। फॉर एग्जाम्पल जिराफ, एलिफेंट, कंगारू, बैट। देखिए मैंने कहा था ये आ गया इसमें बैट, टाइगर, काउ, हॉर्स, डॉग, कैमल, मंकी एंड ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स है जो हम है वो हम भी मैमल्स में आते हैं। ये रहा बैट, इसकी ठीक से पिक्चर नहीं आ रही। क्यों है बैट मैमल्स, वो एव्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने यंग वंस को बर्थ देता है। अब आप कहेंगे कि बर्थ तो दूसरे भी देते हैं, लेकिन जो दूसरे बर्ड्स हैं वो बर्थ एग्स के स्ट्रक्चर में देते हैं, पहले एग्स और फिर यंग वंस। और जो कि बैट है वो सीधा यंग वंस देता है, कोई एग नहीं ले करता, इसलिए वो आता है मैमल्स में। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रेट कॉलम इज प्रेजेंट और बैकबोन और वर्टिब्रेट्स। पहले क्या क्या है? क्लासेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमल्स। पहले है पिस्कर, जिसे हम फिशेस भी बोल सकते हैं। फाउंड इन वाटर, बॉडी विद फिन्स फॉर स्विमिंग एंड गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल कटला, शार्क, सी हॉर्स, रोहू। Amphibia live both on land and in water, both with 2 pairs of limbs, skin slippery, lay eggs in water। They can live both on land and in water also, but their body is skin slippery and they lay eggs in water। For example frog, salamander and toad।
reptile मतलब reptilia. Skin dry and scaly, 2 pairs of limbs and digits cause and lay eggs on land. ये मैंने पहले भी बता दिया था, तो अब भी रिपीट करता हूँ. जो इनकी बॉडी होती है वो उनकी स्किन होती है ड्राई और वो स्केली बॉडी होते हैं, मैंने पहले भी बताया था. ऐसे ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं एनिमल्स पे, मैंने फिश वाले में बताया था. ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उन्हें हम बोलते हैं स्केल्स. 2 pairs of limbs and digits with cause lay eggs on land. For example, snake, crocodile, lizard, tortoise, aves, birds. Flying animals, body covered with feathers. जो कि फ्लाइंग एनिमल्स ओह है और इनकी बॉडी किससे कवर्ड है? फेदर्स से. फॉर एग्जाम्पल पिजन, स्पैरो, पिकॉक, पैरेट, आउल. मैमेलिया, both body covered with hair, possesses milk producing mammillary gland, presence of external ears. For example, giraffe, elephant, human being, etc. अब हम पढ़ेंगे समथिंग मोर. Whales and dolphins are not fish, they are mammals. अब आप सोचेंगे कि जो व्हेल और डॉल्फिन है वो पिस्कस में आते हैं, यानी फिश वाले पार्ट में आते, फिश के लेवल में आते, लेकिन नहीं, वो मैमल्स होते हैं. क्यों? वो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. बट इज द ओनली फ्लाइंग एनिमल मैमल. मैंने पहले भी बताया था, जो कि बैट है एक अकेला फ्लाइंग एनिमल है. एलिफेंट इज द बिगेस्ट लैंड एनिमल विद while blue whale is the largest animal on the earth. Female kangaroo gives birth to premature young ones and keeps them in the pouch called marsupium. जो कंगारू के पास अपनी जेब होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है, हम इंग्लिश में उसे बोलते हैं मार्सुपियम. It is present in abdominal region inside the pouch. The young one feeds on its mother's milk. जो कि इसके एब्डोमिनल रीजन प्रेजेंट होता है इनसाइड द पाउच, जो इसके इनसाइड द पाउच. द यंग वंस फीड्स ऑन इट्स मदर मिल्क, और वो अंदर अपने उसके पाउच में ही रह के अपनी मदर का दूध पी सकता है. ठीक है, आज के लिए ही हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और जो कि एक्सरसाइज इसकी हम वो कल करेंगे. ठीक है, थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.